हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पुराने टी शर्ट का बेस्ट रीयूज़ आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी बगैर सिलाई के। ना ही आपको कपड़े को मापने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सिलाई लगाने की ज़रूरत है, और आसानी से आप बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जिससे आप अपने घर और किचन को खूबसूरत रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पुरानी टी शर्ट काफ़ी सारे घर में होते हैं, चाहे बच्चों के हों या फिर बड़ों के। तो ज़्यादातर तो हम लेडीज़ क्या करते हैं, पोछा लगाने में यूज़ कर लेते हैं, या फिर ऐसे ही पुराने कपड़े घर में पड़े रहते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है, और कबर्ड में इतनी जगह नहीं होती है कि हम नए कपड़े रखें या फिर पुराने। तो पुराने वाले कपड़े को अक्सर ही फेंक देते हैं। तो आप फेंकने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इतना आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ कि ना ही आपको कपड़े को माप करनी पड़ेगी, ना ही आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग आइडिया है, जिससे आप घर और किचन को बहुत ही खूबसूरत रख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला आइडिया देख लेते हैं। तो कोई भी एक टी शर्ट ले लीजिए और इस तरीके से टी शर्ट को फैला लेना है। अगर कॉलर वाली टी शर्ट है तो उसमें पॉकेट होते हैं, तो पॉकेट नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए हम निकाल लेंगे। अगर जिस टी शर्ट में पॉकेट नहीं है तो उसे हमें फैला के और जहाँ से बाजू स्टार्ट होती है वहाँ से कट कर लेना है। तो इसमें पॉकेट था तो मैं इसे हटा ली हूँ। सिफ्टी पिन की मदद से उसके धागे को हमने निकाल दिया तो आसानी से पॉकेट निकल गई। और अब टी शर्ट को अच्छे से पहले फैला के सेट कर लेना है। कपड़े जरा सा भी श्रिंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आड़े तिरछे कट जाएंगे। तो इस तरीके से बस फैला लीजिए जिससे कि बराबर ये कट सके। तो जहाँ से बाजू स्टार्ट होती थी वहाँ से हमने कट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा है ये एक्स्ट्रा है, ये हमें नहीं चाहिए। बस दो छोटे छोटे डोरी हम कट कर लेंगे। जो हमें धागा चाहिए तो अलग से धागा हम नहीं लेके इसी टी शर्ट में से पतली पतली इस तरीके से पट्टी हम कट कर लेंगे, जिससे कि हम इसमें नारा डालेंगे और बांधने के लिए भी हमें चाहिए। तो ये काफ़ी मजबूत होती है, तो इसके लिए हम इसी में से कट कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने कट किया है, तो इसको इस तरीके से हमें गांठ लगानी है इसमें इकट्ठा करके कपड़ा को। तो पहले तो हम उल्टा कर लेंगे टी शर्ट को, और उसके बाद बराबर करके और फिर यहाँ से हम इकट्ठा करेंगे और एक गांठ लगाएंगे। तो पहले तो कपड़े को सही कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कपड़ा श्रिंक रहा तो आड़े तिरछे आपके ऑर्गेनाइज़र बनेंगे, जो भी आप बनाने वाले हैं वो। और साथ में एक बात का और ध्यान रखिएगा कि एक साथ आपको कपड़े उठा के और यहाँ पे नॉट नहीं लगाने हैं। जिस तरीके से हम प्लेट्स बनाते हैं साड़ी में, वैसे ही इसमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके प्लेट बनाते हुए इकट्ठा करना है। और अब इसमें गांठ लगा दीजिए। तो जो टी शर्ट के कपड़े को हमने कट किया था उसी को डबल करके और यहाँ पे टाइटली गांठ लगा रही हूँ, जिससे कि ये खुले नहीं। तो इस तरीके से टाइटली गांठ लगा दीजिए। और अब इसे हमें सीधा करना है, और सीधा करने के बाद जो भी पुराने दुपट्टा है या जो सॉफ्ट कपड़ा हो, जैसे साड़ी हो गया, तो वो भी आप ले सकते हैं और लेके इसके अंदर हमें भरना है। तो हम कुशन बनाने वाले हैं, और कुशन में सॉफ्ट कपड़ा अगर हम डालते हैं तो सर के नीचे जब रखेंगे या फिर कहीं पर भी रखते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, थोड़ा स्पॉन्जी रहता है। तो इसलिए हार्ड कपड़े नहीं डालिएगा, यानी कि जैसे गर्म कपड़े होते हैं या फिर कॉटन के कपड़े ही कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो नहीं लेना है। अगर दुपट्टा काफ़ी सारा हो तो वो रख सकते हैं, या फिर साड़ी हो तो वो आप ले सकते हैं। जॉर्जेट की साड़ी या फिर शिफॉन की साड़ी बहुत हल्की होती है, तो वो आप लेके और इसमें रखें। और अब हमें क्या करना है, ये जो टी शर्ट का छोर है जो नीचे से ज्वाइंट रहती है, तो उसे दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट कर देना है, जिससे कि हम इसमें नारा डाल सके। तो नीचे से तो ये फोल्ड ही रहता है, तो आपको सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से बस छोटा छोटा सा कट लगाइए, जिससे कि इसमें हम नारा डाल सके। आप चाहे तो सिंगल नारा भी डाल सकते हैं, और नहीं तो दो डाल सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट में आप देखेंगे नीचे से चाक बनी रहती है, तो वो अलग अलग होता है। तो आप चाहे तो दो धागा डाल सकते हैं, नहीं तो एक ही डालिए। तो मैं तो दो डालने वाली हूँ, जिससे कि इसको बांधते समय थोड़ा सा अलग लुक आती है। अगर आप एक ही डालते हैं तो एक ही से लुक आएगी,
पर 2 डालते हैं तो आप 2 तरीके से इसको बांधेंगे तो एक अच्छी सी लुक भी आ जाती है। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि कितना प्यारा लगता है। तो एक धागा डाल दी हूँ, अभी दूसरा डाल रही हूँ। टी शर्ट का ही हमने छोटा छोटा सा कट कर लिया था कपड़ा। ये काफ़ी मजबूत होता है तो आपको अलग से धागा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सेम कलर की होती है तो अच्छा भी लगता है। और अब इस तरीके से हमें बांधना है, जैसे हम लेस बांधते हैं ना वैसे ही इस तरीके से हमें बांध लेना है। तो दोनों को 2 तरफ से हम बांधेंगे तो इस तरीके से ना बहुत ही प्यारा भी लगता है, ऐसे खुला भी रहेगा तो ये देखने में बुरा नहीं लगता है। अब आपके पास अगर कोई शो वाली बटन हो तो ये जो होल दिख रही है वहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चाहे सिलाई करके लगाइए या फिर फेविक्विक से या किसी भी चीज़ से आप चिपका सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रखें तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक प्यारा सा कुशन बन के तैयार है। अगर ये जो धागा लगा हुआ है इस तरीके से आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि धागा बाहर है, तो आप अच्छे से टाइटली गांठ लगा के और ये जितने भी धागा है उसको इस होल के अंदर ही रख दीजिए, जिससे कि देखने में ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैं 2 तरीका बता दी हूँ गांठ लगाने का, आपको जो भी तरीका ठीक लगे गांठ लगा लीजिए और इस तरीके से आप कुशन बना सकते हैं, जिससे कि दुपट्टा भी एक जगह सारे पुराने रहेंगे, टी शर्ट का भी यूज़ हो जाएगा और साथ में घर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये कुशन, और इसे सर के नीचे भी रखेंगे तो सर में दर्द नहीं होगी क्योंकि दुपट्टा रखे हैं, बहुत ही स्पॉन्जी कुशन बन के तैयार हो जाती है। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें सेम तरीके से टी शर्ट को फैला के और वहाँ से कट कर लेना है, जहाँ बाजू स्टार्ट होती है वहाँ से कट कर लीजिए। पर इसमें से मैं पॉकेट नहीं निकाली हूँ, आधे पॉकेट तो कट गए और आधे पॉकेट जिधर से है उधर से हमें गांठ लगानी है। एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जिधर से आप कपड़े को कट करते हैं गांठ हमेशा उधर से ही लगानी है, नीचे की तरफ जहाँ पे सिलाई रहती है टी शर्ट में उधर से गांठ नहीं लगानी है। इस वजह से आपके ऑर्गेनाइजर खूबसूरत भी रहते हैं और सिलाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेम तरीके से हमने कपड़े को पकड़ के और एक अच्छे से गांठ लगा दिया है, टाइटली गांठ लगाई हूँ जिससे कि ये खुले नहीं। तो जब भी गांठ लगाएं तो उल्टा करके ही गांठ लगाएं और उसके बाद इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। तो चलिए बताती हूँ इसे हमें कहाँ पे यूज़ करना है। तो किचन में मिक्सर हम सभी रखते हैं और डेली ही यूज़ होता है। यूज़ करने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिस वजह से पूरी पराठे बनाते हैं या फिर मसाले छौंकते हैं तो उसका धुआं इस पर लगती है और चिकनाई बैठ जाती है। फिर इसे हम पानी से क्लीन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। रफ़ कपड़ा से या कोई और टिप्स के साथ इसको क्लीन करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगती है। तो इस तरीके से अगर आप पुराने टी शर्ट का यूज़ करेंगे और इसका कवर बना के इसे कवर ढक के रखेंगे तो इस पर चिकनाई नहीं जमा होगी और आपके समय भी बचेंगे, मिक्सर भी एकदम नई जैसी रहेगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो आइडिया है इसके लिए हमें चाहिए फुल स्लीव का टी शर्ट, पर मेरे पास फुल स्लीव का टी शर्ट नहीं है तो इसके लिए मैं ले रही हूँ लोअर। ये भी पुराना लोअर है, जहाँ पे मयानी लगती है वहाँ से फटा हुआ है। तो मुझे चाहिए था टी शर्ट का बाजू, लेकिन मेरे पास फुल स्लीव वाली टी शर्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे लोअर का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये जो कपड़ा है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में, साथ में मजबूत भी होती है। तो मैं बनाने वाली हूँ जो हमारे गर्म पानी का बॉटल होता है उसका कवर। जब हम इस तरह से थर्मस खरीद कर लेकर आते हैं मार्केट से तो उसमें कवर रहता है, लेकिन जब यूज़ करते हैं तो एक समय के बाद वो फट जाती है या फिर इधर उधर रखा जाता है, गुम हो जाते हैं। तो ये ऐसे अगर आप इसमें पानी रखते हैं तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, या फिर गर्मी के समय में इसमें पानी रखते हैं ठंडा तो वो गर्म हो जाती है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। हम इसे बॉटल को पकड़ के ले जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए इसमें अगर कवर लगाते हैं तो चाय या पानी गर्म रखना चाहते हैं तो वो काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है, साथ में इस पर कवर लगा के रखेंगे तो देखने में भी प्यारा लगेगा, धूल डस्ट नहीं लगेगी और आप कहीं पर भी ले भी जा सकते हैं पकड़ के। जैसे कवर रहता है तो उसमें लगे रहते हैं बेल्ट, उसको पकड़ के हम कहीं पर भी ले जाते हैं, तो वैसे ही इसको भी आप ले जा सकते हैं। तो सेम तरीके से जैसे कि हमने कट किया था बाकी ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए वैसे ही हमने इसे कट किया है। पर आप बॉटल को रख के माप जरूर लीजिएगा और मापने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा जिससे कि हम गांठ लगा सके। और यहाँ पे सेम कपड़ा कट करके और मैं गांठ लगा दी हूँ।
और गांठ लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद नीचे जो बॉर्डर होती है इसमें हमें थोड़ा सा पकड़ के कट लगाने हैं, जिससे कि इसमें हम धागा डाल सके। जैसे बाकियों में धागा डाले हैं वैसे ही, क्योंकि ये जो बॉर्डर है इसमें भी नीचे से ज्वाइंट है तो इसमें धागा आसानी से डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा कट लगा के और सेम लोअर का ही कपड़ा कट करके और मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं, दोनों छोर पकड़ के और उसको थोड़ा ज्वाइंट कर दीजिए जिससे कि ये खुले नहीं। अगर आप नहीं सिलाई लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2-3 गांठ लगा दीजिए मजबूती से। तो इस तरीके से मैं बांध रही हूँ और बांधने के बाद ये जो गांठ है इसे हम कपड़े के अंदर रख कर देंगे, जिससे कि देखने में प्यारा लगे, क्योंकि गांठ अगर बाहर रहेगी तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो गांठ यहाँ पे टाइटली लगा के और उसे कपड़े के अंदर ही डाल दी हूँ। और अब ये बहुत ही बढ़िया थर्मस का कवर बन के तैयार है। अब इसमें थर्मस रखेंगे तो दूध रखें गर्म या फिर पानी गर्म रखिए, चाय रखिए, ये काफ़ी देर तक गर्म रहेगी। और इसे कहीं पर भी आप ले जाना भी चाहते हैं तो आसानी से ले जा सकते हैं इस तरीके से पकड़ के, या फिर घर में भी जैसे बॉटल हम गर्मी के समय में ऐसे ही कहीं पर भी रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है या फिर गिर जाती है, तो वो गिरेगी नहीं, कहीं पर भी किचन में आप हैंग करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कवर बन के तैयार है, वो भी बगैर सिलाई के। बहुत ही प्यारा लगता है इस तरीके से। तो एक और मैं ऑर्गेनाइज़र बना के आपको दिखाती हूँ सेम तरीके से। तो सेम तरीके से हम कपड़े कट कर लेंगे और कट करने के बाद जिधर से हमने कट किया है उधर से गांठ लगा देंगे। टाइटली गांठ लगानी है तो सेम कपड़े को कट करके और हमने यहाँ पे टाइटली गांठ लगा दिया है। गांठ लगाने के बाद जिधर बॉर्डर है वहाँ पे छोटा सा कट लगा के और इसमें नारे हमने डाल दिए हैं। नारे लगाने के बाद इसमें गांठ लगा दी हूँ जिससे कि ये खुले नहीं, ज्वाइंट हो जाए दोनों मुँह। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। और अब ये एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। तो इसमें हमें रखना है ब्लेंडर। ब्लेंडर हम सभी किचन में रखते ही हैं, लेकिन ब्लेंडर का बहुत ही कम यूज़ होता है। तो ये ऐसे ही किचन में पड़ा रहता है तो धूल मिट्टी तो लगती ही है, साथ में जो मसाले की जो चिपचिपाहट होती है, ऑयल की चिपचिपाहट होती है, वो बैठ जाती है। तो इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और यूज़ कम होते हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो ये पुराने हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इस तरीके से जब आप रखेंगे तो एक जगह कहीं पर भी हैंग करके रख भी सकते हैं और जब आपको यूज़ करना है आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसको रखते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिधर ब्लेड लगी है उसे ऊपर की तरफ रखें, जिससे कि निकालने में आपको आसानी हो, ये फंसेगा नहीं कपड़े में। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये दोनों ऑर्गेनाइज़र मैं बना के तैयार की हूँ, वो भी बगैर सिलाई के। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाना। तो इस तरीके से पुराने टी शर्ट का, पुराने लोअर का आप बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।